गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य। वाच्य क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहा जाता है जिससे यह पता चले कि क्रिया का रूप कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है। सरल भाषा में इसे समझें तो बेटा, क्रिया को देखकर जब हम यह पता लगाते हैं कि क्रिया किसके अनुसार बदल दी गई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, तो वहाँ उस बदले हुए रूप को हम वाच्य कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, कर्ता, कर्म और भाव, तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कर्ता के अनुसार बदल दिया जाता है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं के वाक्य होते हैं। और एक और पहचान है इसकी कि कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह लगा होता है और या कोई भी कारक चिन्ह नहीं आता। ये 4 चीज़ें आपको याद कर लेनी है बेटा, तो आप कृतवाच्य आसानी से समझ लेंगे। चलिए अब हम इसके उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। शीला पत्र लिखती है। यहाँ पर शीला पत्र लिखती है, पहले देखिए ये सकर्मक क्रिया है। क्या लिखती है? पत्र लिखती है। और कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। शीला लिखती है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ राम तो हो जाएगा राम पत्र लिखता है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई, क्रिया सकर्मक है। और दूसरा, इसके पश्चात कोई कारक चिन्ह नहीं आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। माली फसल काटता है। माली फसल काटता है, माली के अनुसार आया, काटता है। यदि मैं यहाँ पर कर दूं रीटा फसल काटती है, तो काटती रीटा के अनुसार बदल गया। और अगर मैं कहूँ राकेश फसल काटता है, तो काटता और राकेश, राकेश करता है उसके अनुसार काटता लिख दिया। रीटा काटती है, रीटा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग हो गई। तो यहाँ पर हमारा परिवर्तन हो गया क्रिया में, तो यहाँ भी हमारी कृतवाच्य है और सकर्मक क्रिया है। क्रिया के कर्ता के पश्चात कोई भी कारक चिन्ह यहाँ पर नहीं है, शून्य कारक चिन्ह है। अगला देखते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ बच्चे खेलते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ बच्चा क्रिकेट खेलता है, खेलता है बच्चा के अनुसार बदल गया। बच्ची क्रिकेट खेलती है, फिर यहाँ पर खेलती जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग हो गई क्योंकि बच्ची कहा हमने। साथ ही में हमने देखा सकर्मक क्रिया है। क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो सकर्मक क्रिया हो गई और कारक चिन्ह शून्य है और कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। इसी तरह ये वाक्य है, रमेश लीची खाता है, तो खाता है रमेश, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई हमारी। और रीटा लीची खाती है, तो खाती रीटा के अनुसार बदलेगी क्रिया, तो वहां पर हमारी कृतवाच्य होगी। चलिए ये तो हुई सकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया के आधार पर। इसमें हमने पढ़ा कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आती हैं। मीना घर जा रही है। मीना क्या जा रही है, इसका उत्तर हमें नहीं मिलता, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। मीना घर जा रही है। इसी तरह से राम घर जा रहा है। इनमें अकर्मक क्रिया है और शून्य कारक चिन्ह है और क्रिया के कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। मीना घर जा रही है, राम घर जा रहा है। मधु सोती है, अकर्मक क्रिया। क्या सोती है? क्या का उत्तर नहीं मिला, यानी अकर्मक क्रिया। राजू सोता है, अकर्मक क्रिया है। सोती है मधु के अनुसार हमारी क्रिया चेंज हुई, सोता है राजू के अनुसार हमारी क्रिया चेंज हुई, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। अब एक हमने बताया कर्ता के बाद ने लगता है। चलिए ये देख लेते हैं।
राम ने पुस्तक पढ़ी। अब आप ये कहेंगे कि जब राम है तो यहाँ पुस्तक पढ़ा होना चाहिए था, क्रिया जो है पढ़ा होनी चाहिए थी, पर क्यों नहीं है? तो बेटा जब कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह आए तो भी कृतवाच्य होगा, चाहे क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है। पुस्तक के अनुसार बदलने पर भी यदि आप देखें कि कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह है तो वहां भी कृतवाच्य होगा। तो बेटा कृतवाच्य आपको समझा दिया है। अब आते हैं हम कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य जो क्रिया हमारी कर्म के अनुसार बदलती है। तो देखिए बेटा इसमें भी हमें कुछ बात याद करने की है। सकर्मक क्रिया होती है एक, तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि कर्म का होना जरूरी है, तो कर्मवाच्य जब होगा तो सकर्मक क्रिया होगी ही होगी। कर्ता के बाद के द्वारा आता है, या कर्ता जो है वो निर्जीव होता है, या कर्ता अज्ञात होता है, उसका लोप होता है, वो दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता, तो वहां पर कर्मवाच्य है। चलिए इन्हें भी उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। प्रभा द्वारा पत्र लिखा जाता है, या पत्र प्रभा द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर प्रभा के बाद हम चाहें तो राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। आप देख रहे हैं हमने प्रभा लिखा तो भी लिखा जाता है लिखा, राम लिखा तो भी लिखा जाता है लिखा। तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया बदल रही है वो कर्म के अनुसार बदल रही है। कर्म क्या है? पत्र। पत्र लिखा जाता है, चाहे उसे राम लिखे या प्रभा लिखे, पत्र के अनुसार हमारी क्रिया बदल रही है, तो यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य है। आपने एक पहचान और देखी कि कर्ता के बाद के द्वारा लगता है। फसल माली द्वारा काटी जाती है। माली द्वारा, माली के द्वारा, देखिए कर्ता के तुरंत बाद द्वारा आता है और फसल के अनुसार हमारी क्रिया बदल रही है। फसल काटी जाती है, फसल माली के द्वारा काटी जाती है या फसल राम के द्वारा काटी जाती है। हम कर्ता के नाम में परिवर्तन करने के बाद भी देख रहे हैं कि फसल काटी जाती है। बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। बच्चों द्वारा क्रिकेट, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि क्रिकेट खेला जाता है, चाहे उसे राम खेले, रीटा खेले, सीता खेले, क्रिकेट खेला जाता है। तो हमारी क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है और के द्वारा आ रहा है। लीची रमेश द्वारा खाई जाती है, कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा आ रहा है और कर्म के अनुसार हमारी क्रिया खाई जाती है बदल रही है। लीची स्त्रीलिंग है, खाई जाती है स्त्रीलिंग है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक स्त्रीलिंग पढ़ी जाती है लिया गया है और कर्ता के तुरंत बाद द्वारा आ रहा है। चलिए अब एक उदाहरण हम लेते हैं। पतंगे आकाश में उड़ती हैं। तो बेटा पतंगे आकाश में उड़ती हैं, क्रिया हमारी है उड़ना, लेकिन हमारा कर्ता क्या है? इसमें हमें कर्ता दिखाई नहीं दे रहा, अज्ञात कर्ता है। या अगर सिर्फ हम इसी वाक्य को देखें तो कुछ बच्चे कहेंगे कि पतंग ही करता है। तो चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि पतंग करता है, तो पतंगे निर्जीव हैं, पतंग निर्जीव है, तो हम अगर इसको कर्ता मानते हैं तो जब हम यह भी कह सकते हैं कि जब हमारा कर्ता निर्जीव हो या अज्ञात हो, या हमें पता ही ना हो, पतंग अपने आप तो नहीं उड़ रही, उसको कोई उड़ाएगा, हमें पता नहीं है वो कौन उड़ा रहा है, तो यहाँ पर अज्ञात हो या निर्जीव हो तो भी कर्ता, तो भी यह वाक्य कर्मवाच्य कहलाएगा। तो ये कर्मवाच्य की पहचान हुई बेटा। अब हम पढ़ते हैं भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य की पहचान बेटा ये है कि क्रिया जो है इसमें अकर्मक ही होती है। अकर्मक यानी कर्म का नहीं होना, जैसा कि हमने कहा कि कर्म ही नहीं होता इसमें, और अगर कर्म हो भी रहा है तो वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, जैसे नहीं शब्द जिसमें नहीं या निषेधात्मक वाक्य होते हैं उनको हम कहते हैं कर्म का ना होना। अकर्मक क्रिया और नहीं जहां पर प्रयोग होता है
वहां पर भाववाच्य होता है। चलिए अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। और एक और पहचान है बेटा इसकी कि कर्ता के तुरंत बाद से लगा होता है। कर्ता के तुरंत बाद से लगा होता है। चलिए देखते हैं। माली से चला नहीं जाता है। यहाँ एक तो निषेधात्मक है, यानी नहीं हो रहा, कर्म ही नहीं हो रहा, तो ये भाववाच्य हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। शीला से हंसा नहीं जाता है, निषेधात्मक हो गया और से आ रहा है हमारा। बच्चों से सोया नहीं जाता, यहाँ भी देखिए क्रिया सोना, क्या सोया नहीं जाता, क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, अकर्मक क्रिया है तो भी, और नहीं जाता और नहीं भी आ रहा है। रमेश से नाचा नहीं जाता, से आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर राम से हंसा जाता है, नहीं आ रहा है लेकिन से आ रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि क्रिया भी आपको देखनी है। राम से तो आया लेकिन हंसा जाता है, नहीं आया। किंतु यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिया ही नहीं है, अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ भी हमारा भाववाच्य होगा। रमेश से नाचा जाता है, रमेश के बाद से आया है, क्रिया अकर्मक ही है तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। बच्चों से सोया जाता है, क्रिया अकर्मक है, बच्चों के बाद से आ रहा है तो हमने यहाँ देखा क्रिया अकर्मक है, से का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर भाववाच्य क्रिया है। बेटा आप एक दिन में एक वाच्य को याद करेंगे तो आपको ये वाच्य बहुत सरलता से याद हो जाएंगे और इन्हें बार बार अगर आप देखें समझें तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू बेटा।